हेलो दोस्तों, शिवानी क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मेरी बहुत ही प्यारी छोटी सी क्यूट सी मिनी डाई कटिंग मशीन एंड एम्बोजिंग मशीन। इसका नाम है इजी कट्स। ये एक छोटी सी प्यारी सी डाई कटिंग मशीन है और थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे रिसीव किया है कुरियर के द्वारा और मैं आप सबके साथ इसके अनबॉक्सिंग शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर आपको मिलेगा ये एक छोटा सा मैनुअल। उसमें आपको मिलेगा इस मशीन को यूज़ कैसे करना है, प्लेट्स को कैसे जमाना है, क्या क्या वार्निंग्स हैं, सब कुछ इसमें दिया है। इसके साथ ही आप पाएंगे 2 एक्रेलिक प्लेट डाई कटिंग करने के लिए और मैं आपको इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ। ये प्लेट है 3 बाय 6.25 इंच की। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मशीन है और ये है मेरी वेरी क्यूट 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 इजी कट्स मशीन। आप देख सकते हैं कितनी हैंडी और छोटी सी है, मेरे हाथों में आराम से आ रही है। सो मैं झटपट इसे पॉली बैग से निकालती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। साइड में आपको ये हैंडल दिया गया है, आपको इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही फिक्स है। और नीचे की तरफ आपको ये रबर मैट मिलेगा जिससे कि आप जब इसे अपने सरफेस पे रखेंगे डाई कटिंग करने के लिए तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है और ये दोनों फ्लैप आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं अपनी प्लेट्स को रखने के लिए। सो जब हम अपना डाई कटिंग करेंगे तो अपनी प्लेट्स को इसके बीच में रखेंगे। ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है और आसानी से बंद भी हो जाता है। इस तरफ भी आपको रबर के ग्रिप्स मिलेंगे। तो जब आप इस मशीन को खोलते हैं तो बॉटम में आपको ये रबर जो ग्रिप्स हैं वो हेल्प करेंगे मशीन को एक जगह पे होल्ड करके रखने के लिए। मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ इस मशीन के बारे में। ये बहुत ही कम जगह लेती है, आप इसे किसी भी जगह पे आसानी से स्टोर कर सकते हैं, अपने वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं एक उंगली से भी इसे उठा सकती हूँ, तो ये वेट में भी बहुत ज़्यादा लाइट है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और इसकी जो कटिंग टेक्निक है वो बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल बटर की तरह कट करता है ये। और जब आप इसे खोलते हैं तो अंदर आपको मेटल के रोलर्स दिखेंगे जो कि प्लेट्स को रोल करते हैं इस तरह से। और आपको इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है या डिस्टर्ब नहीं करना है, इसे हमेशा क्लीन रखना है जिससे कि आपकी कटिंग हमेशा स्मूथ रहे। तो जब आप अपने प्लेट्स को इस पे रखते हैं सैंडविच बनाकर तो ये रोलर ही वर्क करता है डाई को रोल करने में और आपके मटेरियल को कट करने में। सबसे पहले मैं 120 GSM फ्लावर मेकिंग पेपर से शुरुआत करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो इधर मैं ये फ्लावर मेकिंग पेपर ले रही हूँ, इसका GSM 120 है और ये फ्लावर डाई ले रही हूँ ड्रेस माई क्राफ्ट से। और मैं यहाँ पर सबसे बड़ा साइज़ ले रही हूँ जिससे कि आपको दिखा सकूँ कि आप बड़े साइज़ के फ्लावर्स भी कट कर सकते हैं। आपको पहले एक प्लेट लेनी है, उस पर अपना पेपर रखना है और उसके ऊपर अपना डाई रखना है और दूसरी प्लेट रखनी है और इस तरह से आपको इस फ्लैप में फंसा के धीरे धीरे रोल करना है। ध्यान रखिएगा कि डाई का जो फेस है वो पेपर की तरफ रहे जिससे कि अपना पेपर कट हो जाएगा। और इस तरह से मेरी डाई कटिंग हो चुकी है। सिर्फ एक बार मैंने इसे रन किया है मशीन से और 120 GSM पेपर आसानी से कट हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं कितना क्रिस्प और ब्यूटीफुल फ्लावर कट हुआ है और वो भी कुछ सेकंड्स में। मैं अपना डाई इस प्लेट से हटा लेती हूँ। और अगर आप ये मार्क देखते हैं बॉटम वाली प्लेट पर तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है।
यह एकदम ही नेचुरल बात है। जब आप डाई कटिंग करते हैं तो डाई का जो फेस है वो प्लेट की तरफ रहता है और प्रेशर के कारण ये इम्प्रेशन प्लेट पर आ जाता है। सो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, एकदम ही नेचुरल बात है। इसके बाद मैं आपको लीफ भी डाई कट करके दिखाऊंगी। उसके लिए भी मैं सेम 120 GSM पेपर यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से आप बहुत सारे फ्लावर्स के डाइज, लीव्स के डाइज इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3 बाय 6 इंच से साइज में थोड़े कम हो। सो देखिए, इसे भी मैंने एक ही बार रोल किया है मशीन के अंदर और मेरा डाई आसानी से निकल रहा है और कुछ ही सेकेंड्स में आप इस तरह की पत्तियां डाई कट करके निकाल सकते हैं। और ये एक्सटेंडेड पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली इस साइज़ में जो मशीन्स हमें मिलती हैं उसमें हमें आगे और पीछे की तरफ इस तरह के एक्सटेंडेड फ्लैप्स नहीं मिलते हैं। सो जब हम डाई कटिंग करते हैं तो हमारी प्लेट्स या डाइज नीचे की तरफ गिर जाती हैं। तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म की तरह मदद करते हैं और जब भी हमें काम ना हो तो हम आसानी से इन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं। सो ये एक्सटेंडेड पार्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है डाई कटिंग करने के लिए। अब मैं बढ़ती हूँ 250 GSM कार्ड स्टॉक की डाई कटिंग की तरफ। तो इधर मेरा ये 250 GSM थिक शीट है और मैं ये इंट्रिकेट बटरफ्लाई डाई यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस मशीन से इंट्रिकेट डाइज भी कट कर सकते हैं। बस आपको 3 से 4 बार रोटेट करना पड़ेगा डाई कट मशीन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है तो एक बार में इसे कट नहीं कर सकते हैं। सो 3 से 4 बार हम इसे घुमाएंगे मशीन के अंदर तो ये आसानी से कट हो जाएगा। और ध्यान रखिए, जो पॉइंटेड पार्ट है डाई का उसको फेस करिए अंदर की तरफ, तो इजीली हम डाई कट मशीन के अंदर इसे रोल कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने 4 से 5 बार इसे रोल कर लिया है और ये बटरफ्लाई डाई कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। मैं इसे डाई से निकाल रही हूँ। अब आपको ये एक्सेस पार्ट्स अंदर से निकालने हैं और चंद ही सेकेंड्स में आप इस तरह से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकाल सकते हैं इस मशीन के थ्रू। अब मैं आपको बताऊंगी आप फोमिरान फ्लावर का जो फोम होता है उसे कैसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल लेयर फोमिरान फोम ले रही हूँ। ये 0.8 mm का फोम है और 2 लेयर्स को हम एक साथ कट कर सकते हैं। और इधर मैं 2 अलग अलग साइज़ के डाइज यूज़ कर रही हूँ। फिर से मेरा सैंडविच बना के हमें इस मशीन के अंदर इसे इस तरह से घुमाना है। और देखिए, एक ही साइज़ के 2 फ्लावर हमें एक साथ एक ही कटिंग में मिल रहे हैं। सो इस एक कटिंग में हमें टोटल 4 फ्लावर्स मिले हैं। है ना मज़ेदार बात। अब मैं बढ़ रही हूँ 180 GSM वेलम पेपर की तरफ। तो हाँ, हम वेलम पेपर को भी कट कर सकते हैं। आप बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना सकते हैं या आप बैकग्राउंड के लिए कुछ अलग डिज़ाइनर डाइस कट कर सकते हैं वेलम पेपर को लेकर। तो इधर मैं डेज़ी फ्लावर डाई यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वेलम फ्लावर बनके रेडी है। आप इसे जस्ट कलर कर दीजिए, शेप कर दीजिए और आपके फ्लावर्स तैयार हैं। अब अगली बारी आती है एसीटेट शीट की। तो अगर आप शेकर कार्ड्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह का कोई भी सर्कल डाई ले लीजिए बेसिक सा। इसे एसीटेट शीट पे रखिए और अपना कटिंग प्लेट का सैंडविच बनाइए और मशीन के अंदर 4 से 5 बार रोल करिए। चूँकि ये एसीटेट शीट है तो यह कट होने में थोड़ा टाइम लेती है। और आप देख सकते हैं एक प्यारा सा सर्कल बनकर रेडी है आपके शेकर कार्ड्स के लिए। अब बारी आती है श्रिंक प्रिंग प्लास्टिक की। तो अगर आप श्रिंक प्रिंग ज्वेलरी और कीचेन बनाने में इंटरेस्टेड है तो आप इजीली इस मटेरियल को भी कट कर सकते हैं। तो इधर मैं एक सुंदर सा फ्लावर डाई ले रही हूँ और इसे भी 3 से 4 बार मशीन के अंदर रन कर रही हूँ। और आपका फ्लावर बनकर रेडी है।
अब बस इसे आप हीट एम्बोस करिए और आपका श्रिंक फ्रिंग फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस मशीन के थ्रू एम्बोजिंग कैसे कर सकते हैं। तो एम्बोजिंग करने के लिए हमें एक और प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी और यह थिन एम्बोजिंग प्लेट है, इसे एम्बोजिंग प्लेट ही कहते हैं और ये भी ड्रेस माई क्राफ्ट में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हमें चाहिए एक बेसिक कटिंग प्लेट और ये एम्बोजिंग प्लेट, और ऑल्सो आपको लगेगा एक एम्बोजिंग पैड। सो दिस इज़ अ डायमंड पैटर्न एम्बोजिंग पैड बाय ड्रेस माई क्राफ्ट, और मैंने अपने शीट को इस एम्बोजिंग फोल्डर के अंदर ऐसा रख दिया है। यह एक सिंपल कार्डस्टॉक शीट है। तो पहले अपना बेसिक कटिंग प्लेट लीजिए, उस पर अपना एम्बोजिंग सैंडविच रखिए और सबसे ऊपर एम्बोजिंग प्लेट रखिए और फिर इसे अपनी मशीन के थ्रू रोल करिए। एक ही बार रोटेशन काफ़ी होगा एम्बोजिंग के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डायमंड पैटर्न बनकर रेडी है। यहाँ मैंने लंबी शीट ली थी, तो मैंने पहले इस तरफ एम्बोस किया फिर दूसरी तरफ किया। इस तरह से आप एक लंबा पैटर्न बना सकते हैं अपने कार्ड्स के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी इस छोटी सी मशीन के अंदर। इस तरह के मेरे पास और भी एम्बोजिंग फोल्डर्स हैं, जैसे कि स्टार शेप में, पोल्का डॉट शेप में, हार्ट शेप में, और यह पूरी तरह से कंपैटिबल है इस मशीन के लिए। ड्रेस माई क्राफ्ट में आपको और भी इस तरह के एम्बोजिंग फोल्डर्स मिल जाएंगे अलग अलग शेप्स के। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप डाइस को यूज़ करके कैसे एम्बोजिंग कर सकते हैं यूजिंग इजी कट्स मशीन। तो इसके लिए आपको इस दो तरह के एम्बोजिंग पैड्स लगेंगे, पहला ग्रे एम्बोजिंग पैड और दूसरा है रबर मैट। तो आपको ये दोनों इस तरह से सैंडविच करने हैं, उसके ऊपर अपना कार्ड स्टॉक रखना है। फिर कोई भी आप डाई ले सकते हैं, यहाँ मैं फ्लावर डेजी डाई ले रही हूँ और इसको फेस अपनी खुद की तरफ करना है। अगर आप नीचे की तरफ फेस करेंगे डाई को तो आपका एम्बोजिंग प्लेट भी कट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब आप एम्बोजिंग करेंगे। और उसके ऊपर मैं कटिंग प्लेट रख रही हूँ और इसे इस तरह से रोल कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि डाई की मदद से मैंने इस कार्ड स्टॉक को एम्बॉस कर लिया है। इस तरह से आप अपने कार्ड्स बना सकते हैं, गिफ्ट टैग्स बना सकते हैं, छोटे छोटे से इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, बस आपको कुछ गैजेट्स लेने पड़ेंगे इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए। इस तरह मैंने इस मशीन के द्वारा 120 GSM पेपर कट करके दिखाया आपको, 250 GSM इंट्रिकेट डाई कट करके दिखाया, फिर हमने नेक्स्ट फोम शीट्स कट किया, उसके बाद मैंने आपको एम्बोजिंग करके दिखाया, फिर मैंने डाइस के द्वारा एम्बोजिंग करके दिखाया, फिर हमने वेलम शीट्स के फ्लावर बनाए, एसीटेट शीट का सर्कल बनाया और लास्ट में श्रिंक प्रिंग फ्लावर बनाया। एक बहुत ही छोटी सी और कॉम्पैक्ट मशीन क्या क्या कर सकती है आपने यहाँ देखा ही होगा। हमने कितने सारे अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए। आप यहाँ पर कॉटन फैब्रिक या फिर फेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और लेदर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो मटेरियल नहीं है, तो वो मैंने आपको जो अवेलेबल था उसके द्वारा दिखाया है, और आपका यूज़ होने के बाद आप इस मशीन को इजीली बंद करके रख सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग और रिव्यू इजी कट्स के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।